हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 27 है। इसमें हरियाणा भाषा और साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले पार्ट्स कंप्लीट नहीं देखे तो देख लीजिए, मैंने सारे कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक हमारा 6 चल रहा है वो जल्दी 7th और 8th हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 7th 8 9 बस, ठीक है। जल्दी कर लेंगे कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे कुश्ती से है, शॉर्ट पुट से है, बॉक्सिंग से है, पोल शॉट से है। तो यहाँ पे क्या है, पोल वोट। तो यहाँ पे कौन सा आएगा ऑप्शन, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बॉक्सिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, बॉक्सिंग। विकास कृष्ण यादव का जन्म है, वो जन्म 10 फरवरी 1992 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। भिवानी को भारतीय बॉक्सिंग का हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अधिक संख्या बॉक्सिंग खिलाड़ी निकलते हैं। विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन 122 है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को हुआ था, 4 अगस्त 1990 को हुआ था, या 5 मार्च 1992 को होते हैं, और या फिर 6 सितंबर 1991। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। 3 सितंबर 1992 को, ठीक है। ओलंपिक का कांस्य पदक विजेता 18 अगस्त 2016 को महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म है, वो 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत प्रथम महिला पहलवान है। सन 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब क्वेश्चन 123 क्या दिया गया है। अरावली गांव का गोल्फ मैदान किस जिले में बना था। फरीदाबाद महेंद्रगढ़ में, या महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, या भिवानी में। देखो अरावली जो गोल्फ का जो मैदान बना है वो यहाँ पे फरीदाबाद महेंद्रगढ़ में बना है, ठीक है। देखिए अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है भैया। यह फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है। इस गोल्फ कोर्स की इमारत का डिजाइन है मशहूर वास्तविक जोसग 3 हुआ है। अमेरिका के स्टीफन ने तैयार किया था। क्वेश्चन 124 है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी किस खेल से संबंधित है। जिम्नास्टिक से हैं, दौड़ से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, दौड़। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी एथलीट दौड़ से संबंधित है। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए। जोशी ने 1682 ईस्वी में 800 मीटर के लिए 1978 और 1982 दोनों में 1500 मीटर के लिए रजत पदक जीते। क्वेश्चन 125 है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है। राड सोनीपत में है, पटौदी में है। क्या आएगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, या फिर मौनी अम्बाला में है। तो यहाँ पे यहाँ पे राई नहीं है, राड नहीं है, राई आएगा। राई स्पोर्ट्स क्या है, राई स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे है आपका, सोनीपत में है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा के राज्य सोनीपत जिले में के राड नामक स्थान पर एक बोर्डिंग स्कूल है। यह पूरी तरह से आवासीय और सह शैक्षणिक, और इसकी स्थापना हरियाणा की सरकार द्वारा 1937 में की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 126। सोहनाकार रैली है। छोटी कारें हैं कारवा, पुरानी कारें हैं मिनी ट्रकों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, कारवा। सोहनाकार रैली एक प्रकार का रोमांचक उत्सव है जो दुनिया भर के विभिन्न लोगों को एक साथ आओ करवा और तथा उनकी पुरानी वाहनों की एक शाही झलक दिखाने का एक मंच है। यह इतना लोकप्रिय है कि इनमें न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। क्वेश्चन 127 है। माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से छोटी चढ़ाई की थी। तो यहाँ पे किसने की थी, यहाँ पे मल्लपूर्णा ने, अनीता कुंडू ने, यहाँ पे संतोष यादव ने, तो यहाँ पे प्रेमलता अग्रवाल ने। तो यहाँ पे आएगा अनीता कुंडू ने यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको देख सकते हो एचएससी जो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में पूछा गया था, या डिप्टी फॉरेस्ट में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा में पर्वतों अनीता कुंडू का जन्म है, वो 8 जुलाई 1991 को हिसार जिले के फरीदपुर
गांव में हुआ था। इन्होंने 2023 में नेपाल की ओर से तथा 2017 में चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट के शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सफल रही। वर्ष 2021 तक दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। इन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और कल्पना चावला पुरस्कार से सरकार ने सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 128 है, हरियाणा सरकार को मिशन पुरस्कार देती है खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता या कृषक और साहित्य विद्वान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, खिलाड़ी। राज्य के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार के लिए रूप में भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया है, जिसमें तहत राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए नगद, भीम की एक मूर्ति और एक शॉल पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 और 21 के पुरस्कार में कुल 19 खिलाड़ी चुने गए। क्वेश्चन 129 है, राम मेहर सिंह किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे क्रिकेट, कबड्डी, पोलो, गोल्फ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कबड्डी। राम मेहर सिंह कबड्डी के एक कुशल खिलाड़ी और कोच। एशियाई खेलों में 1998 और 2002 में स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान के लिए उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें हरियाणा राज्य का एक उप खेल निदेशक बनाया गया। राम मेहर 2009 से 2014 तक भारतीय खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन 130 है, भारत सरकार द्वारा रामवीर सिंह फोगाट हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार हरियाणा के भिवानी जिले में महावीर सिंह फोगाट का दिया गया। वर्ष 2022 को द्रोणाचार्य पुरस्कार में से किसको मिला था? ठीक है, जीवनज्योत सिंह रेजा को। ठीक है ना, नियमित श्रेणी में आते हैं जीवनज्योत सिंह हैं और मोहर अली कंवर हैं और सुमा सिद्धार्थ सिरूर और सुजीत मान सिंह हैं। लाइफ टाइम मिला था दिनेश लाड को, विमल प्रफुल्ल बोस को या फिर राज सिंह को। क्वेश्चन 131 है, 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियन में विनेश फोगाट ने किस क्षेत्र में रजत पदक जीता था? यहाँ पे 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 55 और 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे आएगा 55 किलोग्राम। 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 55 किलोग्राम को श्रेणी में रजत पदक जीता। राष्ट्रीय मंडल खेल में 2022 में विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। किस खिलाड़ी को शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है? रोहतक है, भिवानी है, हिसार है, रेवाड़ी है। तो यहाँ पे ये LDC वगैरह का इसमें पूछा है, 2015 में है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे भिवानी जिला ऐसा है जो बॉक्सिंग और पावर हाउस भी कहा जाता है, इसलिए बॉक्सिंग पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, भिवानी हरियाणा का प्रमुख जिला है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब और फिटनेस सोसाइटी दुनिया का प्रमुख अग्रणी क्लब है, जिसके 4 मुक्केबाजी ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत में बॉक्सिंग के लिए क्षेत्र में इतिहास रचा। इस कारण भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, दलेल सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित है ना? वॉलीबॉल से है या फिर मुक्केबाजी से, कुश्ती, कबड्डी से। तो यहाँ पे ऑप्शन ही वॉलीबॉल से है। दलेल सिंह रोर एक प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड खिलाड़ी थे। इनका जन्म 10 जून 1956 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अमीन गांव इन्हें वर्ष 1990 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 134, कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म है वो कहाँ होता? जींद, भिवानी, अंबाला, रेवाड़ी। तो भिवानी आएगा। कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में बलाली में हुआ था। इनका जन्म 15 दिसंबर 1988 में हुआ था। गीता फोगाट वर्ष 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन 135 है, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? 2, 8, 11, 5। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी 11। हरियाणा के हर साल 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार प्रदान दिया जाता है। भीम पुरस्कार को 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और भीम की प्रतिमा, सम्मान पत्र और ब्लेजर, टाई और स्कार्फ प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को हरियाणा के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समक्ष माना जाता है। क्वेश्चन 136 है, हरियाणा के किस अर्जुन
अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ियों को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया। मनोज कुमार कलता गिरिया को या फिर विकास यादव को, अजमेर सिंह को या विजेंद्र सिंह को। तो यहाँ पे आएगा अजमेर सिंह को। हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी अजमेर सिंह को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया। अजमेर सिंह चोपड़ा का जन्म है वो हरियाणा के करनाल जिले के रुकनपुर गांव में 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा की किस जिले में स्थित है? सिरसा, गुड़गांव, फरीदाबाद, नीमराना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गुड़गांव आएगा। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? बॉक्सिंग से, कुश्ती से, हैमर थ्रो से या चक्का फेंक डिस्को थ्रो से। तो यहाँ पे ऑप्शन हैमर थ्रो आया। आशीष जाखड़ हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं। यह 2017 में भारतीय चैंपियनशिप में हैमर थ्रो में दूसरे स्थान पर हैं। 2016 में 2018 में जूनियर एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में हैमर थ्रो जीता था। क्वेश्चन 139 है इनमें से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है वो कुश्ती से संबंधित नहीं है? योगेंद्र सिद्धत है, सुमन कुंडू है, साक्षी मलिक है या राम चांदराम है। तो यहाँ पे आएगा चांदराम हरियाणा की जींद में एथलीट है। कौन से जींद से हैं? ये कुश्ती से जुड़े हुए नहीं है। योगेंद्र दत्त और ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? जो ऑप्शन दे रखा आप लोगों को, योगेंद्र दत्त है, सुमन कुंडू है, साक्षी मलिक है, कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है तो यहाँ पे हरियाणा में रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी और कबड्डी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 1 हॉकी। भारतीय महिला हॉकी के खिलाड़ी रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह सहवाग मारकंडा में हुआ था। हॉकी महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया गया जिसका नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया। वर्ष 2019-20 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ये हमारा 27 पार्ट था जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जल्दी आपको पार्ट नंबर 28 भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये मेरी कंप्लीट सीरीज होगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, आप लोगों का एक ही मोटा होना चाहिए। अगर आप मुझे जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे मैं भी आप लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक है, और ये सारे मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, और ये जो इतने अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसने क्वेश्चन बनाए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि मैं उन सभी की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल फ्री कंटेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।